न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, दिन भर की तमाम बड़ी खबरों पे आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोनल। आज आपको ऐसे खबरों से रूबरू कराएंगे जो पॉलिटिक्स की सियासत के पन्नों पर एक नया इतिहास जोड़ते चलते हैं। महाराष्ट्र गुजरात का आज स्थापना दिवस। एक भारत श्रेष्ठ भारत की पहल पर 30 राजभवनों में बनेगा जश्न। महाराष्ट्र और गुजरात के स्थापना दिवस पर सोमवार यानी 1 मई को करीब 30 राज्यों के राजभवन कार्यक्रम आयोजित करेंगे। आधिकारिक सूत्रों ने कहा कि विभिन्न राजभवन संबंधित राज्य में रहने वाले महाराष्ट्र और गुजराती मूल के लोगों की मेजबानी करेंगे। इस दौरान पश्चिमी भारत के इन दोनों राज्यों की संस्कृति की झलक और व्यंजन पेश किए जाएंगे। दोनों राज्यों से जुड़े पारंपरिक परिधान इन कार्यक्रमों की एक विशेषता होगी। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, असम और उत्तराखंड समेत विभिन्न राज्यों के राजभवन में सोमवार को कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। अन्य राज्यों के स्थापना दिवस पर भी सूत्रों ने कहा कि इस तरह का समारोह अन्य राज्यों के स्थापना दिवस पर भी आयोजित किया जाएगा। सूत्रों ने कहा कि 20 राज्यों और सभी 8 केंद्र शासित प्रदेशों ने अब तक अपने संबंधित राजभवन और राजनिवास में सोमवार को महाराष्ट्र और गुजरात राज्य दिवस मनाने के लिए कार्यक्रम आयोजित करने की पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नियमित रूप से अपनी एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल के तहत हर राज्य की विरासत और परंपराओं को प्रकट करने पर जोर दिया है। महाराष्ट्र और गुजरात मूल के नागरिकों को दरअसल पहली बार देश के 30 राजभवनों में महाराष्ट्र गुजरात का स्थापना दिवस कार्यक्रम होगा। अन्य राज्यों के राजभवनों में महाराष्ट्र और गुजरात मूल के नागरिकों को आमंत्रित किया जाएगा। यहाँ कई तरह के कार्यक्रम होंगे। साथ ही व्यंजनों, पारंपरिक वेशभूषा को प्रदर्शित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की 140वीं जयंती पर 31 अक्टूबर 2015 को एक भारत श्रेष्ठ भारत की घोषणा की थी। इसका उद्देश्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की संस्कृति, परंपराओं, जुड़ाव को बढ़ते हुए भारत की एकता को और मजबूत करना है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। वरना खतरे में पड़ जाएगा भविष्य। खड़गे ने कर्नाटक के लोगों को बीजेपी से किया आगाह। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने रविवार को आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए कर्नाटक के लोगों को एकजुट होने और कांग्रेस को वोट देने का आह्वान किया। उन्होंने चेताया, वरना हमारी अगली पीढ़ी का भविष्य खतरे में पड़ जाएगा। खड़गे ने चुनाव में लोगों के एकजुट होने पर जोर देते हुए इसे महत्वपूर्ण बताया और भारी बहुमत के साथ कांग्रेस सरकार बनाने में उनका समर्थन मांगा। उन्होंने कहा, यह एक महत्वपूर्ण चुनाव है और हमें एकजुट होकर भारी बहुमत से कांग्रेस को वोट करने और सपोर्ट कर जिताने की जरूरत है। अगर आज हम एकजुट न हुए, कांग्रेस को सपोर्ट नहीं किए तो हमारी अगली पीढ़ी का भविष्य खतरे में पड़ जाएगा। उन्होंने बीजेपी पर कटाक्ष करते हुए कहा, हमें लोकतंत्र के लिए गांधी जी और पंडित नेहरू के योगदान को याद करने की जरूरत है, लेकिन कुछ लोग जिन्होंने आजादी की लड़ाई के लिए कुछ नहीं किया, खुद को बड़ा देशभक्त और राष्ट्रवादी होने का दावा करते हैं। देश में ढांचागत और अन्य सेक्टरों के विकास को लेकर पहले की कांग्रेस सरकारों की तारीफ करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे जी ने बीजेपी से सवाल किया कि क्या उन्होंने देश के लिए कुछ किया है। उन्होंने कहा, यह कांग्रेस का नेतृत्व था जिसने गांव को बनाया, प्राथमिक स्कूल बनाए, हाई स्कूल्स, ITI, IAS, इंजीनियरिंग कॉलेज और मेडिकल कॉलेज बनाए। उन्होंने क्या कहा, वे स्कूलों को बंद कर रहे हैं। प्राइवेट स्कूलों को बढ़ावा देने के लिए सरकारी स्कूलों को बंद किया जा रहा है। खड़गे जी ने कहा, चूंकि हमने लोकतंत्र को सुरक्षित और मजबूत किया, लिहाजा वे अपने अधिकारों का मौज उठा रहे हैं। इसी लोकतंत्र ने मोदी जी को इसे देश का प्रधानमंत्री बनने में सक्षम बनाया, वरना भारत भी हमारे पड़ोसी देशों की तरह तानाशाही देश बन जाता। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। पीएम मोदी जी ने पारिवारिक राजनीति को लेकर कांग्रेस और जेडीएस पर निशाना साधा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने रविवार को पारिवारिक राजनीति को लेकर कांग्रेस और जनता दल, सेक्युलर,
जदयू की आलोचना की। पीएम मोदी जी ने जदयू को प्राइवेट लिमिटेड पार्टी और कांग्रेस की बी टीम करार दिया है। पीएम मोदी जी ने रामनगर जिले के चन्नापटना और हासन जिले के बेलूर में 2 विशाल रैलियों को संबोधित किया। इन क्षेत्रों को जेडीएस का गढ़ माना जाता है। पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा हासन जिले के रहने वाले हैं। उनके बेटे और कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी 10 मई को चन्नापटना से विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने जनता को संबोधित करते हुए जदयू को प्राइवेट लिमिटेड पार्टी करार दिया है। पीएम ने कहा कि कर्नाटक का जेडीएस केवल एक परिवार के लिए मौजूद है, यह पारिवारिक राजनीति की पार्टी है। साथ ही प्रधानमंत्री जी ने कांग्रेस पर भी निशाना साधा। पीएम मोदी जी ने कहा कि दिल्ली में स्थित एक परिवार टिकटों के बंटवारे और बाकी सब चीजों पर फैसला करता है। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जो परिवार के प्रति वफादार होगा उसे प्रधानमंत्री बनाया जाएगा। कांग्रेस पार्टी के नेता एक परिवार की पूजा करने में लगे हैं, लेकिन भाजपा पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता को अपना परिवार मानती है। कोविड के दौरान भाजपा ने सभी को फ्री वैक्सीनेशन दिया है, गरीबों को मुफ्त चावल दे रही है। पार्टी ने लोगों के लिए करोड़ों घर बनाए हैं। प्रधानमंत्री जी ने आगे कहा कि कांग्रेस शासित राज्यों में सत्ता के लिए भीषण जंग जारी है। ऐसे ही तमाम बड़ी खबरों के साथ आपको रूबरू कराएंगे। तब तक बने रहिए MNS न्यूज के साथ। नमस्कार।